सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने की प्रक्रिया आमतौर पर निम्नलिखित चरणों में होती है। हालांकि कुछ अस्पतालों में छोटी मोटी प्रक्रियाओं में अंतर हो सकता है, लेकिन सामान्यतः प्रक्रिया एक जैसी होती है। पहला कदम रजिस्ट्रेशन करना होता है। मरीज को अस्पताल में पहले पंजीकरण करवाना होता है, जिसके लिए अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाना पड़ता है। मरीज का नाम, पता, उम्र, लिंग, बीमारी के बारे में जानकारी आदि को दर्ज किया जाता है। इसके बाद मरीज को एक पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर या ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कार्ड मिलता है, जो आगे की प्रक्रिया में जरूरी होता है। दूसरा, ओपीडी में डॉक्टरी सलाह। रजिस्ट्रेशन के बाद मरीज को संबंधित चिकित्सक डॉक्टर के पास भेजा जाता है। मरीज अपने ओपीडी कार्ड के साथ ओपीडी कक्ष में जाता है, जहां डॉक्टर मरीज की जांच करता है और आवश्यक सलाह देता है। अगर डॉक्टर को लगता है कि मरीज को अधिक गहराई से जांचने की जरूरत है, तो मरीज को परीक्षण टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तीसरा, परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। डॉक्टर द्वारा सुझाए गए जांचों जैसे खून की जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई आदि सरकारी अस्पतालों में किए जाते हैं। जांच के लिए अस्पताल के संबंधित लैब या परीक्षण केंद्र में जाना पड़ता है, जहां आमतौर पर रजिस्ट्रेशन नंबर से मरीज की पहचान होती है। जांच के बाद रिपोर्ट तैयार होती है, जिसे मरीज को डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। चौथा, दवाई, मेडिसिन्स। डॉक्टर द्वारा दी गई पर्ची, प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर मरीज को अस्पताल के फार्मेसी दवा वितरण केंद्र से मुफ्त दवाइयां दी जाती हैं। दवाई लेने के लिए मरीज को पर्ची और ओपीडी कार्ड दिखाना होता है। सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयां आमतौर पर मुफ्त मिलती हैं। पांचवा, अस्पताल में भर्ती। अगर डॉक्टर को लगता है कि मरीज की स्थिति गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है, तो डॉक्टर भर्ती की सलाह देता है। भर्ती के लिए मरीज को वार्ड में भेजा जाता है, जहां उसे एक बिस्तर आवंटित किया जाता है। मरीज का स्वास्थ्य वार्ड में नर्स और डॉक्टर द्वारा नियमित रूप से मॉनिटर किया जाता है और जरूरी उपचार दिए जाते हैं। छठवां, सर्जरी या ऑपरेशन। अगर मरीज को किसी प्रकार की सर्जरी या ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो डॉक्टर ऑपरेशन का समय तय करते हैं। सर्जरी के पहले जरूरी जांचें की जाती हैं और ऑपरेशन के बाद मरीज को अस्पताल में ही निगरानी में रखा जाता है। सर्जरी और ऑपरेशन के बाद मरीज को आवश्यक दवाइयां और देखभाल मिलती है। सातवां, डिस्चार्ज, मुक्ति पत्र। जब डॉक्टर यह समझते हैं कि मरीज ठीक हो चुका है, तो मरीज को अस्पताल से छुट्टी, डिस्चार्ज दी जाती है। डिस्चार्ज के समय डॉक्टर मरीज को आगे की देखभाल और दवाइयों के बारे में सलाह देते हैं। डिस्चार्ज पत्र में मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री और इलाज का विवरण होता है, जो आगे की चिकित्सा के लिए उपयोगी होता है। आठवां, फॉलो अप। डिस्चार्ज के बाद भी कुछ मामलों में डॉक्टर मरीज को कुछ दिन या सप्ताह बाद फिर से दिखाने की सलाह देते हैं। फॉलो अप के लिए मरीज को दोबारा ओपीडी में आना होता है और डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ता है। नौवां, इमरजेंसी सेवाएं। अगर कोई मरीज आपातकालीन स्थिति में अस्पताल आता है, तो उसे तुरंत इमरजेंसी विभाग में ले जाया जाता है। इमरजेंसी में प्राथमिक इलाज और जरूरी परीक्षण करने के बाद मरीज को या तो डिस्चार्ज कर दिया जाता है या उसे भर्ती किया जाता है। 10वां, अस्पताल की अन्य सेवाएं। सरकारी अस्पतालों में कई अन्य सेवाएं भी मिलती हैं, जैसे टीकाकरण, प्रसव सेवाएं, परिवार नियोजन और कई प्रकार की सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत कुछ गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज भी उपलब्ध होता है, जैसे कैंसर या दिल की बीमारी। सरकारी अस्पतालों की विशेषताएं। मुफ्त या कम खर्च। सरकारी अस्पतालों में इलाज का खर्च या तो बहुत कम होता है या पूरी तरह मुफ्त होता है। सभी के लिए सुलभ। गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में इलाज और दवाइयां मिलती हैं। सरकारी योजनाएं। विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ सरकारी अस्पतालों में मिलता है, जैसे आयुष्मान भारत योजना। ध्यान देने योग्य बातें। योजक चिन्ह। सरकारी अस्पतालों में भीड़ अधिक हो सकती है, इसलिए कभी कभी मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। पहले से अपॉइंटमेंट लेना कई बार संभव नहीं होता, इसीलिए सुबह जल्दी पहुंचने पर प्राथमिकता मिल सकती है। सरकारी अस्पतालों की सेवाएं और प्रक्रियाएं सभी के लिए सुलभ और उपयोगी होती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास निजी चिकित्सा सेवाओं का खर्च उठाने